नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय स्टॉक में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है और स्टॉक है जो कि 50 रुपए के भी नीचे आ चुका है। अगर यहाँ पे मार्केट में और भी अगर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, और अगर तेजी बनती है तो इमीडिएट टारगेट क्या हो सकते हैं। पर गाइस, ऐसा माहौल लग नहीं रहा अभी फिलहाल की तेजी बनने वाली। अगर तेजी होगी तो थोड़ी बहुत, क्योंकि जब तक यहाँ पे ट्रम्प के तरफ से अनाप शनाप डिसीजन आते रहेंगे तब तक मार्केट में ये हलचल बनना ही है। क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं जो ट्रम्प की तरफ से डिसीजन आ रहे हैं, और वो सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं एफआईआई, और उसी वजह से इंडियन मार्केट में बड़ी बिकवाली भी बनी हुई है। ये तो बात रही ऑल ओवर मार्केट की कि डोनाल्ड ट्रंप और एफआईआई की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं उसकी वजह से लगातार मार्केट प्रेशर में बना हुआ है। पर स्पेशली ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत तगड़ा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बढ़िया है जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पर जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है, हमें अभी सोच समझ के ही पैसा लगाना है, और केवल इसी कंपनी में नहीं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए स्टॉक बढ़िया है और अच्छे रिटर्न दे सकता है, उन सब में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है और एक बार में पैसा नहीं लगाना है। तो इस समय कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, और कुछ जीएसटी की तरफ से नोटिस भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट है जो कि इस समय 22,000 के आसपास आ चुका है। जैसे कि इसने 26,000 27,000 के आसपास का निफ्टी 50 ने हाई बनाया था, वहां से काफ़ी करेक्शन मोड पे आ चुका है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आईटी है, फार्मा सेक्टर है और स्मॉल कैप का इंडेक्स। यहाँ पे आईटी और फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा उनका सीधा इम्पैक्ट इनके रेट पे पड़ने वाला है। मतलब जो अपने यहाँ की मेडिकल कंपनियां हैं, यूएस से बहुत सारे अप्रूवल, यूएस से बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी वजह से रेट पे इम्पैक्ट आने वाला है। 1 मार्च से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई थी वो अब टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, और जिसमें बहुत सारी कंट्रियों के नाम शामिल हैं। मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारी कंपनी हैं, बट इन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको में आने वाला है। यहाँ पे 10% एडिशनल ड्यूटी वुड बी अप्लाई टू चाइना import as part from 25% tariff applicable on China, Canada and Mexico। सो इंडिया भी शामिल है, बट इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जितना इन 3 कंट्रियों के साथ में है। अब ये भी कंट्री यूएस को अपोज करेंगी और यूएस के ऊपर अपना टैरिफ हाइक बढ़ाएंगी, जिससे मैक्सिमम चीज़ें गाइस महंगी होने वाली हैं। तो वॉल्यूम बना हुआ था। इसके साथ साथ डिलीवरी भी काफी अच्छी उठाई गई है, 60% तक की, 6 करोड़। रिसर्च निकल के आई, यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो कि यहाँ पे जिस तरीके से इंडिया अपना प्लान कर रही है, गवर्नमेंट है जो कि हर साल 10 साल बजट में पैसा इंक्रीज कर रही है, तो हम 2032 तक अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे। हिसाब से हम 2032 तक जो 68 बिलियन डॉलर, मतलब 20% साल दर साल ही इंक्रीज होगा, और उसके हिसाब से 0% जो कार्बन का अचीवमेंट है वो इंडिया अचीव कर पाएगा बहुत जल्द। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतना बड़ा टारगेट इंडिया की तरफ से बना रखा है, तो जितनी भी कंपनियां हैं सोलर से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उन सब में गाइस बहुत अच्छा तगड़ा जंप देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, और सब में ही 15 से 20% तक का ईयरली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे 70 रुपए के टारगेट केवल एक ब्रोकेज की तरफ से नहीं, मल्टीपल ब्रोकेज की तरफ से आते हुए देखे जा रहे हैं कि बहुत जल्द है स्टॉक जो कि 70 रुपए मतलब 30% तक की अपसाइड दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा
अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। 300 से लेकर 400 करोड़ है जो कि एवरी ईयर मतलब 2 साल तक ये चलेगा। कैपेक्स प्लान कर रखा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया और प्रोडक्शन हो गया, इन सब पे इंक्रीज किया जाएगा नंबर ऑफ कैपेसिटी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जल्दी से पूरे किए जा सके। कुछ कुछ यहाँ पे इनसाइडली ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, खासकर स्क्रिप्ट के बारे में, मटेरियल प्राइस मोमेंटम के बारे में, और उसकी वजह से कुछ नुकसान भी मिल रहा है शेयर प्राइस पे। तो यहाँ पे एमडी की तरफ से ये नोटिस जारी करवा दिया गया है। कंपनी को है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिला है। काफी बड़े अमाउंट का है जो भी यहाँ पे नोटिस मिला है, खासकर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 52 रुपए का, लो बनाया यहाँ पे 49 का, क्लोजिंग दी 49.71 पे, 5% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट पर नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 82 रुपए तक का हाई बनाया था और इस समय है जो कि 49 रुपए के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे अगर गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक है जो कि इमीडिएट 40 रुपए के आसपास सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है मतलब। तो अगर मार्केट की सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो गिरावट हो सकती है, अदरवाइज अगर यहाँ से चलता है तो बहुत जल्द स्टॉक 60 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। इसके साथ साथ कंपनी है जो कि 6,50,000 के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जिसमें पर शेयर प्राइस है जो कि 5 रुपए के हिसाब से। सुजलॉन एनर्जी है जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीतती हुई देखी जा रही है ऑयस्टर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, और ये दूसरा ऑर्डर है विद इन 9 महीने के अंदर, मतलब 9 महीने के अंदर, मतलब एक और भी ऑर्डर इसी सेम कंपनी से सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी है जो कि 201.6 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो न्यू प्रोजेक्ट है वो जीतती हुई देखी जा रही है, और इस समय कंपनी के पास 5.7 गीगावाट के ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। और ये जो ऑर्डर मिला है जिसमें टरबाइन की जो डिमांड करी गई है S144 की, जिसमें हर एक टरबाइन 3.15 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ होगा, और जो यहाँ पे ओएस्टर रिन्यूएबल एनर्जी है इसके साथ सुजलॉन की जो पार्टनरशिप हुई है इसमें 283 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, और आप सोच सकते हैं कि 216 मेगावाट के अभी मिले हैं, बाकी जो है वो हमें पहले मिल चुके हैं। कंपनी है जो कि ओवरऑल 5 साल के अंदर अपना जो कैपेसिटी है जो कि डबल कर चुकी है। 48 मेगावाट था बिफोर 5 साल, जो कि इस समय 100 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी बनाने की बात कही जा रही है, खासकर 2030 तक।